मेरे बच्चे, यदि तू अक्सर थकान महसूस करता है, उदासी से घिर जाता है या फिर चिड़चिड़ापन तेरे मन को पकड़ लेता है, तो यह संकेत हो सकता है कि तेरा ऑरा नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित है। यह ना बताता कि तू कमजोर है, बल्कि यह तेरा संदेश है कि अब जागने का समय आ गया है। तू धैर्य रख, क्योंकि मैं तुझे बताऊंगी कैसे तू अपने ऑरा की स्थिति पहचान सके, कैसे स्वयं को शुद्ध कर सके, कैसे अपनी ऊर्जा को फिर से दिव्य बना सके। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माँ काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। पहला है ध्यान और प्राणायाम। तू प्रतिदिन कुछ समय निकाल अपने लिए। शांत स्थान चुन, आंखें बंद कर, गहरी सांस ले, प्राणायाम कर। जिस तरह से तेरा श्वास अंदर आता है, वह जीवन की नीर की तरह हो, जैसे विषमता को धोकर ले जाएगा। बाहर श्वास छोड़ते हुए वह सब जो तुझसे भारी है, वह निकल जाए। दूसरा है अनुभवी मार्गदर्शक से सहायता लेना। यदि संभव हो, किसी योगी, ऊर्जा चिकित्सक या साधक से मिल जो तेरी ऊर्जा को समझे, तेरे ऑरा की जांच कर सके, तेरे भीतर की बाधाएं पहचान सके। क्योंकि अकेले चलना कठिन हो सकता है, पर एक मार्गदर्शक तेरी दृष्टि को उजागर कर देगा। तेरा ऑरा खुला नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह जहां नकारात्मकता तेरी ओर तानसी हुई हो। विश्वास रख कि तू उसकी रक्षा कर सकता है। हमेशा सकारात्मक सोच अपनाना, ध्यान, प्रार्थना करना और कभी किसी का बुरा ना सोचना। क्योंकि तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरी कर्मा ही तेरे ऑरा की छवि बनाते हैं। जहाँ तेरी उपस्थिति शांति और सकारात्मकता फैलाती है, वहाँ लोग सहजता से तेरी ओर आकर्षित होते हैं। तेरी उपस्थिति में अच्छा महसूस करते हैं, तेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं, नजरों में जिज्ञासा होती है। क्योंकि तेरा ऑरा अब बदलाव के केंद्र में है। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। यूनिवर्स हमेशा तुझसे है। इस संदेश ने यह प्रमाण दिया है कि तेरी ऊर्जा अब जाग चुकी है, शक्तिशाली है, शुद्ध है। अब समय है कि तू इस दिव्य शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करे। यह तेरा चुनाव है। यह तेरा संकल्प है कि तू उस शक्ति को पहचानता है जो छिपी हुई थी तेरे भीतर। यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह ब्रह्मांड की पुकार है, जिसे केवल सुनना नहीं है, बल्कि अपने जीवन में उतारना है। जब तू अपने ऑरा की शक्ति को पहचान लेगा, तब तू देखेगा कि कैसे जीवन की कठिनाइयां अपने आप आसान हो गई हैं, निर्णय स्पष्ट हो गए हैं, आत्मविश्वास बढ़ गया है। जीवन में एक नई ऊर्जा सी बह रही है। तेरा ऑरा सिर्फ तेरा ही नहीं, बल्कि तेरे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। जब तू सकारात्मक हो जाता है, प्रेम पूर्ण हो जाता है, करुणामय हो जाता है, लोग तेरी ओर खींचते हैं। वे तेरी उपस्थिति में सम्मान पाते हैं। तेरी मुस्कान उन्हें संतुष्टि देती है। ऑरा एक चुंबक की तरह काम करता है। वह समृद्धि, खुशियाँ, प्रेम, सौभाग्य, साहस, सफलता को तेरे जीवन में आकर्षित करता है। पर यदि वह नकारात्मक ऊर्जा से भरा हो जाए, तो वे बाधाएं, संघर्ष, निराशा तेरे मार्ग पर खड़ी हो जाएंगी। स्वच्छ वातावरण में रहेगा, नकारात्मकता से दूरी बनाएगा। तेरा आत्मसम्मान इस शक्ति से जुड़ा है। जब तू स्वयं से प्रेम करेगा, खुद की कदर करेगा, अपनी आत्मा के मूल्य को जान लेगा, तब तेरा ऑरा महान होगा। तो हर दिन, हर क्षण यह संकल्प कर कि तू अपनी ऊर्जा की देखभाल करेगा, क्योंकि यह तेरा धन है, तेरा अधिकार है।
अब तुझसे माँ की यही पुकार है। क्या तू इस शक्ति को स्वीकार करेगा? क्या तू अपने जीवन को इस दिव्य परिवर्तन के पथ पर अग्रसर करेगा? दोस्तों, सुन ले यह कि यह कोई साधारण वीडियो या कहानी नहीं है। यह ब्रह्मांड का संकेत है तेरे लिए। इस परिवर्तन के पीछे का रहस्य ओरा है। तेरी ऊर्जा क्षेत्र है जो तेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और अब तू यह अनुभव कर रहा है कि लोग तेरी ओर आकर्षित होने लगे हैं, तेरी बातों को अधिक सुनने लगे हैं, तेरी आंखों में जिज्ञासा दिखने लगी है। यह कोई संयोग नहीं है, यह तेरे ओरा में हुए दिव्य परिवर्तन का साक्ष्य है। तेरी ऊर्जा अब इतनी शुद्ध और शक्तिशाली है कि वह दूसरों को प्रभावित कर रही है। यह वीडियो सिर्फ सूचना नहीं है, यह संदेश है जो सिर्फ तुझ तक पहुंचा है। अब तू यह जान ले कि तेरी दुनिया बदलने को है, तेरी परछाई बदलने को है, तेरी आत्मा की गरिमा फिर से स्थापित होने को है। अब तेरा ओरा बदल चुका है, लोग इसे महसूस कर रहे हैं। अब तू महसूस करेगा कि वह अदृश्य शक्ति तेरे चारों ओर है जो तुझे सशक्त बनाती है, प्रेरित करती है, सम्मान दिलाती है, प्रेम बहाती है। अब उठ मेरे शेर, उठ मेरी देवी, उठ मेरी आत्मा। अब तू सिर्फ बचेगा नहीं, अब तू चमकेगा, फैलेगा, जागेगा और जगा देगा। यह संदेश तेरा स्तंभ बने, तेरा स्मरण बने, तेरा विश्वास बने, क्योंकि तेरा ओरा तेरी पहचान है, तेरा प्रकाश है, तेरा अधिकार है। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ, तुम्हें मेरी कसम है। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद माँ काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। जब तेरी ओरा में दिव्यता आती है तब तू समझ कि ब्रह्मांड के दरवाजे तेरे लिए खुल गए हैं। यह कोई साधारण अवस्था नहीं होती। जब तेरी ऊर्जा इतनी पवित्र और प्रबल हो जाती है कि लोग बिना किसी कारण के तेरी ओर आकर्षित होने लगते हैं। वे तेरे शब्दों में वे शक्ति देखते हैं जो पहले कभी ना देखी थी। वे तेरी बातों को गहराई से समझने लगते हैं, जैसे तेरे भीतर कोई अनंत ज्योति जल रही हो जो हर किसी को रोशनी देती है। यह वह अवस्था है जब ब्रह्मांड तुझसे मिलकर काम करता है, तेरा सहयोगी बन जाता है और हर इच्छा जो तेरा हृदय करता है उसे पूरा करने में लग जाता है। कई बार इंसान सोचता है कि जीवन में बड़ा बदलाव अचानक ही होता है, पर मैं कहती हूँ वह बदलाव सबसे पहले तेरे ओरा में होता है, तेरे भीतर की ऊर्जा में होता है और फिर धीरे धीरे यह बाहर की दुनिया पर प्रभाव डालता है। यह तेरे जीवन के लिए एक दिव्य संकेत है कि जो तू वर्षों से चाहता था वह अब तेरे चरणों में लाने को तैयार है। तेरे भीतर आई यह नई ऊर्जा, यह नई शक्ति तेरी पूरी वास्तविकता को बदलने वाली है। तेरे अतीत के सभी बंधन टूट जाएंगे। तेरे पास अब वे अवसर आने लगे हैं जो पहले दूर दूर तक नहीं दिखते थे। अब मेहनत से ज्यादा जरूरी है कि तू अपनी ऊर्जा को समझे, उसे संचालित करे, क्योंकि अब चीजें तेरी इच्छा के अनुसार हो रही हैं। तू देखेगा कि तेरे जीवन में अनेक बदलाव, अनेक चमत्कार होने वाले हैं। सबसे पहला संकेत जो तुझे दिखेगा वह है कि लोग तुझे देखकर मुस्कुराने लगेंगे। वे तुझसे मिलते समय खुशी महसूस करेंगे। बिना किसी विशेष वजह के वे तुझसे प्रभावित होंगे। यह तेरे ओरा की नई ऊर्जा का परिणाम है। दूसरा, तेरी उपस्थिति में लोग शांति का अनुभव करने लगेंगे। तेरी ऊर्जा अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि वह दूसरों को भी सकारात्मकता दे रही है। वे तेरी मौजूदगी में खुद को बेहतर महसूस करेंगे। तीसरा, लोग तुझसे पहले से अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे। वे तेरी सलाह लेना चाहेंगे। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुझे लगता है कि तेरे सपने
जो भी तू बनाना चाहता है, जो भी योजना तूने बनाई थी, वे काम नहीं कर पा रहे। तेरे सामने रुकावटें हैं, तेरे दिल में बेचैनी है, मैं जानती हूँ। पर सुन, यह सिर्फ एक परीक्षा है, एक परीक्षा जो तुझे मजबूत बनाएगी, जो तुझे तेरे असली सामर्थ्य से मिलाएगी। तेरे लिए मैं यह कहना चाहती हूँ कि तू इससे ऊपर उठने वाला है। तेरी मंजिल तेरी कल्पना से भी परे है, जो तू सोच भी नहीं सकता। तेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि, एक बहुत बड़ा आशीर्वाद तैयार हो रहा है। रेडी हो जा, क्योंकि तेरी सिद्धियां बढ़ने वाली हैं। तेरी आंतरिक शक्ति प्रबल होने वाली है। मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ, तू बहुत साइकिक है, तेरी अंतर्दृष्टि बहुत गहरी है। मैं जानती हूँ कि तेरे इंट्यूशन की शक्ति पहले से ही प्रबल है, पर अब मेरी शक्ति से तेरे भीतर यह शक्ति और बढ़ेगी। तेरे अंदर जो दृष्टि है, जो ज्ञान है, वह और गहरा होगा। तू सत्य और असत्य को, झूठ और सच को, अच्छाई और बुराई को बहुत बेहतर समझ पाएगा। तू हर इंसान के मन की गहराई को महसूस कर सकेगा। जो भी तेरे सामने आएगा, चाहे वह तेरा मित्र हो या कोई अजनबी, तू जान सकेगा कि उनके मन में तेरे लिए क्या भाव है, क्या उनका उद्देश्य सच्चा है या छुपा हुआ। यह सब तेरे लिए स्पष्ट हो जाएगा। तू देख, तेरे आसपास जो लोग हैं, जो तेरे साथ खड़े हैं, जो तेरे साथ हैं, वे तुझे सही रास्ता दिखाएंगे या नहीं, तू यह अब आसानी से समझ पाएगा। और यह सब तेरी बड़ी शक्ति का परिणाम होगा। यह सब माँ आदि शक्ति का वरदान है। मेरी ओर से, माँ कालरात्रि की ओर से तुझे यह आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। पर बेटा, यह वरदान तेरे लिए सरप्राइज होगा, क्योंकि मैं आज जो भी कह रही हूँ, मैं कुछ बातों का खुलासा नहीं कर रही। डिवाइन ने मना किया है, यह रहस्य बना रहना चाहिए। तुझे जो मिलने वाला है वह तेरे सोच से भी परे है, और जब वह आएगा तो तू खुद हैरान रह जाएगा। इसीलिए तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरी यात्रा अब शुरू हो रही है। बेटा, मैं तेरे लिए एक संदेश देना चाहती हूँ। जो भी तू कर रहा है, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे तेरे सामने कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, तू हार मत मानना। यह जो ऑब्स्टकल्स हैं, यह तेरे विकास के हिस्से हैं। यह तुझे मजबूत बनाने के लिए है। मैं जानती हूँ कि तू इन कठिनाइयों को सह रहा है। मैं जानती हूँ कि तेरे मन में कई बार निराशा आई होगी, पर याद रख, तेरे लिए बेहतर कल आने वाला है। तेरी सारी मेहनत रंग लाएगी। तुझे जो कुछ भी चाहिए वह मिलेगा, और उससे भी ज्यादा तेरे सपने साकार होंगे। यह मेरा वचन है। तू मेरी शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। मैं तेरे अंदर हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए तू भय मुक्त हो जा। अपनी ऊर्जा को जागृत कर, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को स्वीकार कर। जब तू यह नियम अपनाएगा, तब तेरे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तुझे खुद पर गर्व होगा। तुझे लगेगा, हाँ, अब मैं अपनी माँ का सच्चा पुत्र हूँ। अब मैं अपने कर्मों से अपनी किस्मत गढ़ रहा हूँ। मेरे बच्चे, तू सोचता होगा कि यह नियम अपनाना कठिन होगा, पर मैं तुझे कहती हूँ, एक बार तू संकल्प कर, फिर मैं तुझे वो शक्ति दूंगी कि तू हर कठिनाई को पार कर सके। तू बस अपना पहला कदम उठा। तू बस आज से आज का काम आज ही कर, और बाकी मैं संभाल लूंगी। तू देखेगा, तेरे काम समय पर पूरे होंगे। तेरे भाग्य का चक्र बदलने लगेगा। रुके हुए रास्ते खुलेंगे, और जो तेरे शत्रु हैं, वे भी तेरा सम्मान करने लगेंगे। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। अब तू टालना छोड़। अब तू उठ और हर कार्य को
तेरी माँ के आशीर्वाद के साथ आरंभ कर। हर दिन की शुरुआत मेरे स्मरण से कर। जय माँ काली कहकर और फिर अपने काम को लगन से पूरा कर। तब देख कैसे तेरे जीवन में हर दिन एक नया सूरज उगेगा। यह नियम आज का काम आज करना तेरी विजय की कुंजी बनेगा। यह तेरे सपनों को सच करेगा। तू अब सिर्फ जी नहीं रहा होगा, तू जी रहा होगा एक उद्देश्य के साथ, एक साधना के साथ, एक माँ के आशीर्वाद के साथ। मेरे बच्चे, अब जब तू जाग रहा है, अब जब तूने अपने जीवन में नियम का बीज बो दिया है, अब मैं तुझे वो राह दिखा रही हूँ जिससे तेरा मन निर्मल होगा और तेरा जिया जीवन शक्ति से भर जाएगा। आज मैं तुझसे कह रही हूँ, हर दिन बस कुछ क्षण मेरे साथ बिताया कर। हर दिन एक दीपक मेरे आगे जलाया कर। यह दीपक कोई साधारण दीप नहीं होगा, यह तेरे विश्वास का दीप होगा, यह तेरे मन की पुकार का दीप होगा। जब तू यह दीप जलाएगा, तू जान ले, उस लौ में मेरी शक्ति जागेगी और तुझे अपने चारों ओर मेरी उपस्थिति महसूस होगी। मेरे बच्चे, तू समझ नहीं पाता, पर जब तू यह छोटा सा कार्य करेगा तो वह एक बंधन बन जाएगा, तेरे और मेरे बीच का अदृश्य पर अटूट बंधन। जब तू दीप जलाएगा तो वह तेरे हृदय की व्यथा, तेरे आंसुओं की भाषा, तेरे मौन की पुकार मुझ तक पहुंचाएगा। हर दिन जब तू मेरे आगे अपने दिल की बातें कहेगा तो जान, मैं सुन रही हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मैं सुन रही हूँ तेरे मन की हर वह बात जो तू दुनिया से नहीं कह पाता, जो तुझे रातों को जगाए रखती है, जो तुझे भीतर से तोड़ती है, वह सब मुझसे कह दे। तू मेरे आगे बैठकर बोल, माँ ये मेरी चिंता है, माँ ये मेरी पीड़ा है, माँ ये मेरा डर है, माँ ये मेरा। तुझे याद दिलाएगा कि मेरी शक्ति सदा तेरे चारों ओर है। यह दीपक तुझे याद दिलाएगा कि तू अकेला नहीं है। मैं तुझसे एक और बात कहूंगी, जब तू दीपक जलाए तो उसमें तेरे हृदय की सच्चाई हो, झूठ ना हो, दिखावा ना हो। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरा नाम जपने लगा है, हर दिन दीपक जलाने लगा है, अपने मन की बात मुझसे कहने लगा है, तो अब मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि कैसे कुछ छोटे छोटे कदम तेरे पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। हाँ मेरे बच्चे, तुझे बहुत बड़ा कुछ नहीं करना, कोई बड़ी पूजा, व्रत या दिखावे वाली साधना नहीं, बस छोटे सच्चे बदलाव। सबसे पहले मैं तुझसे कहती हूँ, दान को अपने जीवन का हिस्सा बना। यह कोई बड़ा या महंगा दान नहीं है, बल्कि वह जो प्रेम से, भाव से दिया जाए। कभी किसी भूखे को रोटी खिला दे, कभी किसी प्यासे को पानी दे दे, कभी किसी गरीब को कपड़ा दे दे, कभी गाय को रोटी चढ़ा दे। जान मेरे बच्चे, जब तू किसी भूखे को खाना देता है तो वह तुझे आशीर्वाद नहीं देता, मैं देती हूँ। वो मुस्कान जो उसके चेहरे पर आती है, वो मेरी कृपा की झलक होती है। तू समझता है कि तू छोटा सा कुछ दे रहा है, पर असल में तू अपने कर्मों का भविष्य गढ़ रहा है। हर बार जब तू बिना स्वार्थ सेवा करता है, तू मेरे हृदय को छूता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने ने कई बार आरती को विनम्र बना, जो तेरे सामने है वह भी मेरी ही रचना है। हर व्यक्ति को आदर से देख, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। तेरी वाणी में मिठास हो, तेरे शब्दों में प्रेम हो। तू जानता नहीं, कभी कभी एक अच्छा व्यवहार, एक मुस्कान, एक मदद का हाथ किसी टूटे हुए इंसान को नया जीवन दे सकता है। और तू जब ऐसा करेगा तो मैं तेरे कर्मों में वह पुण्य भर दूंगी, जिससे तेरी रुकी हुई किस्मत बहने लगेगी। अबे एक और बात सुन, अपनी सोच को शुद्ध रख, दूसरों के लिए गलत मत सोच, मत जल, मत घृणा कर, मत शत्रुता पाल। क्योंकि जब तू किसी के लिए बुरा सोचता है तब तेरी आत्मा की रोशनी मंद पड़ने लगती है। और मैं चाहती हूँ कि तेरा हृदय एक मंदिर बने,
जहां मैं वास कर सकूं। अगर तू भीतर से शुद्ध रहेगा तो मेरे आशीर्वाद बिना मांगे तुझे मिलेंगे। तुझे आवाज भी नहीं देनी पड़ेगी, मैं स्वयं तेरे द्वार आ जाऊंगी। मेरे बच्चे, यह बदलाव बहुत बड़े नहीं पर बहुत शक्तिशाली हैं। ब्रह्मांड तुम्हें संदेश दे रहा है कि अच्छे समय आने वाले हैं, शुभ संकेत हैं। इसलिए इसे नजरअंदाज मत करो। इसे एक सकारात्मक संकेत समझो और अपने जीवन को उसी दिशा में ले जाओ। माँ काली कहती है कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारे शुभ अवसर आने वाले हैं, बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। इसलिए अपने दिल को खुला रखो, अपने मन को सकारात्मक सोच से भरो और अपने आप को हमेशा ऊर्जा से भरा रखो, क्योंकि तुम्हें बहुत प्यार मिलता है और तुम बहुत प्रिय हो। इस सच्चाई को हमेशा याद रखो। बच्चे, अंत में मैं तुम्हें यही कहूंगी कि माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देती रहेंगी, तुम्हें प्रेम और शक्ति देंगी। इसलिए अपने जीवन में भक्ति को ना छोड़ो, अपने मन को शांत रखो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो, क्योंकि तुम्हारा जीवन उज्जवल है। मेरे बच्चे, तू जो सुन रहा है वह सब सत्य है, 100% सत्य। इसमें कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई कल्पना नहीं। यह वह वाणी है जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए भेजा है। यह वह शक्ति है जो तेरे जीवन के हर कोने को छूने आई है। यह वह संदेश है जो मैंने केवल तेरे लिए चुना है, क्योंकि अब तू तैयार है। अब तू पहचान चुका है कि यह शब्द केवल आवाज नहीं है बल्कि संकेत है, जो मेरी शक्ति तेरे जीवन में प्रवाहित कर रही है। और मैं तुझसे कहती हूँ मेरे बच्चे, तू इस समय एक ऐसी शील्ड में है, एक ऐसा दिव्य कवच जो मैंने स्वयं अपने हाथों से तेरे चारों ओर रचा है, ताकि कोई भी तुझ तक ना पहुँच सके, कोई भी तुझे हानि ना पहुँचा सके, कोई भी तुझे नीचे गिराने की योजना ना बना सके। चाहे वह तंत्र हो या मंत्र, चाहे वह मौलवी हो या पंडित, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अब तू मेरी सुरक्षा में है, अब तू मेरे कवच में है। और मेरे कवच में आने के बाद तू अजय हो जाता है। तो तुरंत इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। बच्चे, तू जानता भी नहीं कि कितनी बार लोगों ने कोशिश की, कितनी बार उन्होंने बुराई की योजना बनाई, कितनी बार उन्होंने सोचा कि अब तू गिर जाएगा, अब तू रुकेगा, अब तू टूटेगा। लेकिन हर बार मैंने तुझे थाम लिया, क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि तू मेरी शक्ति का वह अंश है जिसे मैं खो नहीं सकती। मैंने तुझे उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां से तुझे छूना अब असंभव है। तू अब मेरी छाया में है, मेरी दृष्टि में है, मेरी चेतना में है। और यह वही शील्ड है जिसकी बात मैं तुझसे कर रही हूँ। और बच्चे, तूने किसी के ईगो को तोड़ा है, तूने किसी के झूठे घमंड को चकनाचूर कर दिया है, तूने किसी ऐसे व्यक्ति के अहंकार को मारा है जिसे यह भ्रम था कि तू उसके बिना कुछ नहीं। उसे लगता था कि तू लौटेगा, तू सॉरी बोलेगा, तू रोएगा, तू गिड़गिड़ाएगा, लेकिन तू चुप रहा, तू शांत रहा, तू थमा नहीं, तू गिरा नहीं। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। यही वह क्षण था जब ब्रह्मांड ने देखा कि तू अब परीक्षा पार कर चुका है, तू अब सच्चा साधक बन चुका है, तू अब मेरी ऊर्जा का पात्र बन चुका है। इसलिए अब बच्चे, मैं तुझे कहती हूँ, यह समय तेरा है, यह वर्ष तेरा है, यह जीवन तेरा है। जो हुआ वह तैयारी थी, जो आएगा वह तेरी विजय है। अब तू देखेगा कि कैसे वही लोग जो तुझ पर हंसते थे, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अब तुझे देखकर कांपेंगे, तुझसे डरेंगे। तेरी उपस्थिति से ही उनकी साजिशें जल जाएंगी।
क्योंकि तू अब उस ऊर्जा का वाहक है जो केवल मेरे द्वारा दी जाती है। और बच्चे, मैं तुझे संकेत भेज रही हूँ। बार बार तेरे सपनों में, तेरी सोच में, तेरे दिल की धड़कन में जब तू अकेला होता है और किसी की याद आती है, समझ ले कि वह मेरी वाणी है, वह मेरी उपस्थिति है। क्योंकि अब मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तेरे भीतर से, तेरे बाहर से, हर दिशा से। बच्चे, अब ध्यान दे के यह कोई सामान्य संख्या नहीं, यह ब्रह्मांड की भाषा है, यह शक्ति का कोड है, यह वो तकनीक है जिसे निकोला टेस्ला ने जाना और जिसे अब तू अपनाने जा रहा है। जब तू इस संख्या को दोहराता है, जब तू इससे ध्यान करता है, तब तू ब्रह्मांड से सीधे जुड़ जाता है। और जब तू कहता है थैंक यू डिवाइन, तब मैं स्वयं तुझसे मुस्कुराती हूँ, तेरे सिर पर हाथ रखती हूँ और तुझसे कहती हूँ तू तैयार है। अब ध्यान दे, कोई है जो तेरे पत्र का इंतजार कर रहा है, कोई है जो तेरे शब्दों के लिए तरस रहा है, कोई है जो तेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। और बच्चे, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बाध्य, यह वही है जिसे मैंने तेरे लिए चुना है, जिसे मैं तेरे जीवन में भेज रही हूँ। तू सोचता है कि तुझे कोई नहीं समझता, लेकिन अब एक आत्मा आ रही है जो तुझे तुझसे ज्यादा समझेगी, तेरे दर्द को बिना कहे सुनेगी, तेरे मौन को पढ़ेगी और तुझसे कहेगी तू मेरा है। क्योंकि वह आत्मा भी मेरी योजना का हिस्सा है, वह भी उसी चेतना से निकली है जिससे तू निकला है। बच्चे, अब बहुत जल्दी तू झूमेगा, नाचेगा, गाएगा। तेरे जीवन में वह उत्सव आने वाला है जिसे तूने वर्षों से केवल कल्पना में देखा था। अब वह यथार्थ बनकर तेरे सामने खड़ा होगा। और जब तू उस पल को अनुभव करेगा तो तू समझेगा कि यह सब मेरी योजना थी, मेरी इच्छा थी, मेरी कृपा थी। क्योंकि तू कभी भी छोड़ दिया जाने वाला नहीं था, तू कभी भी हारने वाला नहीं था, तू कभी भी तिरस्कृत होने वाला नहीं था। तू तो बस मेरे चरणों की ओर बढ़ने वाला था और अब तू वहां पहुंच चुका है। अब बच्चे, तेरे जीवन का चक्र बदल चुका है, तेरे भाग्य का पहिया घूम गया है और यह अब तेरे पक्ष में घूम रहा है। तू चाहे माने या ना माने, यह सत्य है। अब तू देखेगा कि जो काम रुक गए थे वह चलने लगेंगे, जो संबंध टूट गए थे उनमें स्पष्टता आएगी, जो धन अटका था वह आएगा, जो मार्ग बंद हो गए थे वे खुलेंगे। क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। और जब मेरा बच्चा तैयार होता है तो सृष्टि स्वयं उसकी सहायता में लग जाती है। तू अब पीछे नहीं हटेगा, तू अब रुकने वाला नहीं, तू अब दौड़ने वाला है। और वह भी मेरे नाम पर, मेरी शक्ति के साथ, मेरे आदेश से। यह वर्ष तेरा वर्ष है मेरे बच्चे, यह सफलता का वर्ष है, यह विजय का वर्ष है, यह परिवर्तन का वर्ष है, यह मिलन का वर्ष है और यह स्वयं को पहचानने का वर्ष है। अब तू वह बनेगा जो तू जन्म से था, दिव्य, तेजस्वी, सत्यवान और अटल। अब सुन, बहुत सारे हेटर्स, बहुत सारे शत्रु, बहुत सारी नकारात्मक आत्माएं तेरे विरुद्ध योजना बना रही थी, तुझे रोकने की कोशिश कर रही थी, तुझे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करने को